Good evening, viewers. This is Madhav Mohan standing before you, and you are watching my educational YouTube channel, Madhav Mohan English Classes. In this video, we shall learn the basic voice of imperative sentences. तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि imperative sentences का basic voice कैसे चेंज होता है और उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, how to change the basic voice of imperative sentences. चलिए हेडिंग देते हैं passive voice of imperative sentence. हेडिंग इज क्लियर? आज का हेडिंग है कि पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव। तो सबसे पहले जानना यह होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? डू यू नो? चलिए मैं आपको बताता हूं इंपेरेटिव क्या होता है। इंपेरेटिव मींस होता है कमांड करना। दैट मींस आदेश सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं, आदेश सूचक वाक्य। बट डियर व्यूअर्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। इंपेरेटिव में ऑर्डर्स होते हैं, जब आप किसी को कमांड करते हो, आदेश देते हो, फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट इट मींस आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं। और तीसरा होता है एडवाइस। एडवाइस दैट इज सजेशन। किसी को आप परामर्श देते हैं, अपना सुझाव देते हैं, अपनी राय देते हैं, विचार देते हैं। तो डियर व्यूअर्स, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस समवन, वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ रही है बात? आदेश सूचक वाक्य होता है जब आप किसी को आदेश देते हो, ऑर्डर करते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं कम हियर, यहां आओ, गेट आउट फ्रॉम द क्लासरूम, ऑर्डर है। स्टैंड अप, ऑर्डर है। सिट डाउन, ऑर्डर है। ब्रिंग योर डायरी, ऑर्डर है ना? प्लीज टेक योर सीट। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज, काइंडली ये सब लग जाए तो क्या होगा? दैट इज रिक्वेस्ट। वो आग्रह है, विनती है, गुजारिश है। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरी आप मदद करें। ये क्या है? रिक्वेस्ट। किसी से आप आग्रह कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, एडवाइस है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, एडवाइस कर रहे हो आप। डू योगा एवरी डे, कीप योर बॉडी फिट, है ना? पे योर इनकम टैक्स ऑन टाइम, डू सर्व योर मदरलैंड, अपने मातृभूमि की सेवा करो। ये सब आप एडवाइस कर रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हैं, अपनी मशविरा दे रहे हैं। ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह में सवेरे जगिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होते हैं। तीन चीज, किसी को आदेश देना हो, किसी से आग्रह करना हो, और किसी को आप सलाह देनी हो आपको, तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि ऑर्डर को आप कैसे चेंज करोगे पैसिव वॉइस में। ये इंपॉर्टेंट मैटर है। तो चलिए लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑर्डर को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ऑर्डर का एक एग्जांपल लिखते हैं। राइट एन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल इज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी लाओ। आपने ऑर्डर किया, यू ऑर्डर्ड समवन। तो इसमें देखना ये है
कि देखो ब्रिंग क्या है, ये V1 वर्ब का पहला फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। और अब कप ऑफ कॉफी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या लाओ, तो एक कप कॉफी लाओ। अब इसको चेंज करना है, आई हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले समझिए। पैसिव वॉइस में ऑर्डर को कैसे चेंज करते हैं, तो ऑर्डर को चेंज करते हैं लेट से। सबसे पहले आप लगाओगे लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है। ध्यान रहे व्यूअर्स, एक चीज भूले नहीं, जब ऑर्डर में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन द सेंटेंस, तब आप लेट से बनाते हैं। नाउ द सेंटेंस इज इजी, काफी आसान हो गया। क्या, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, अ कप ऑफ कॉफी, तो अ कप ऑफ कॉफी यहां देखिए, लेट लेट a cup of coffee, let a cup of coffee, thereafter क्या होगा, उसके बाद देखिए B है, तो let a cup of coffee B, अब V3 bring का V3 brown, let a cup of coffee B brown, एक कप कॉफी लाया जाए, let a cup of coffee be brought, एक कप कॉफी लाया जाए। दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो ध्यान रहे, जब ऑर्डर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर रहे, आदेश सूचक वाक्य रहे, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको लेट यूज करना पड़ता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, और देयर आफ्टर दो वर्ड्स है एज इट इज कॉपी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमने बनाया है, लेट अ कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉड, एक कप कॉफी लाया जाए। अंडरस्टैंड? अब देखिए, नाउ वन मोर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सपोज मैं आपसे पूछता हूं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउन। ब्रिंग योर डायरी, लेट योर डायरी बी ब्राउन। अब किसी को आपने ऑर्डर किया, क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन, टीचर ने ऑर्डर किया कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। ये टीचर ने कहा, मोबाइल फोन, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ टीचर। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आ जाइए इसी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में क्लियर है। सबसे पहले क्या लगेगा, लेट, ठीक है, लेट। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल फोन है ना, तो लेट योर मोबाइल फोन, लेट योर मोबाइल फोन बी, स्विच ऑफ है, इसको V3 में कन्वर्ट करेंगे तो स्विच्ड ऑफ। लेट योर मोबाइल फोन बी स्विच्ड ऑफ, लेट योर मोबाइल फोन बी स्विच्ड ऑफ, मोबाइल फोन बंद किया जाए, लेट योर मोबाइल फोन बी स्विच्ड ऑफ। समझ रहे हैं? चलिए इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वी सी सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं आई फील हॉट, अब कहते हैं स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। लिखिए स्विच ऑन द फैन। ऑर्डर है, कैसे चेंज करेंगे, हाउ विल आई चेंज? वेरी सिंपल, लेट द फैन
बी स्विच्ड ऑन। इजी है ना, स्विच्ड ऑन। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टीच यू। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। सपोज देयर इज एन ऑर्डर बट विदाउट ऑब्जेक्ट। अब किसी को आपने कहा, यू से टू समबडी कम हियर। आपने कहा कम हियर, कम हियर। अब कम हियर, यहां आओ, ये कम भी वन है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम। और ये HERE हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान सूचक शब्द है, प्लेस को बताता है। तो ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो कैसे चेंज करोगे? अब यहां पर ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, लेट वाला स्ट्रक्चर यहां फेल कर जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट यूज्ड। अब कैसे करते देखिए, अब एक क्लॉज लगाना होगा इसमें, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब जो सेंटेंस है उसको लिखें, कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम। आपको यहां आने का आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम। अंडरस्टैंड? ये ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम लगता है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो। अंडरस्टैंड? अब जैसे कहते हैं सिट डाउन, वेरी सिंपल सेंटेंस, बैठ जाओ, सिट डाउन। अप डाउन, ये सब तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसमें चेंज करोगे आप, फिर वही बात, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू sit down. Understand? अब कहते हैं टेक केयर, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक केयर। ठीक है? कीप साइलेंस, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप साइलेंस। ठीक है? डोंट मेक अ नॉइज, इसमें तो मेक अ नॉइज तो आ गया ऑब्जेक्ट। आई मीन imperative sentences are of three types: order, request, advice. Order, request, advice. तो ऑर्डर को जब आप चेंज करते हैं तो एक तो बन गया आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, एक कंडीशन ये है। अब विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस V1। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, You are ordered to get out from here without delay. बिना देर किए हुए तुम्हें बाहर जाने का आदेश दिया जाता है। You are ordered to go out. You are ordered to leave this place immediately. ठीक है? You are ordered to take this chair in your possession. ठीक है? तो हर एक क्लाउज में यहां पे आपके कोई यूज छिपा हुआ है। किसी को कहते हो आप कम हियर, यहां आओ, तो किसको कह रहे हो आप? यू कम हियर, सेकंड पर्सन को कह रहे हो, यू कम हियर, वही यू आर ऑर्डर्ड इसीलिए कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव, स्पेशली ऑर्डर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल टीच यू how to change the passive voice of request and advice. That's all. Thank you for watching. Please do watch the video completely from beginning to end. Like, share and subscribe. That's all. Bye bye.